डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके 16 Feb 2022 को पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट f सच दैट r³ टेंड्स टू r2। मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन तो इजी था, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को समझना ये थोड़ा सा टिपिकल था। वो चीज़ें हम आपको समझा देते हैं, फिर आप कहेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। लेट f सच दैट r³ टेंड्स टू r2। ठीक है, मैपिंग है R3 से लेकर के R2 पे बिया C1 फंक्शन। मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर का, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, C1 फंक्शन का मतलब यही हो गया। विथ f0 0 0, मतलब जब आप उस फंक्शन आपको पता नहीं है, यदि आप फंक्शन के अंदर x की वैल्यू मान लीजिए कि x y z 3 टप्पल ले लीजिए और राइट साइड में आपका x और y 2 टप्पल में आएगा आंसर। ठीक है, जब आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपको 0 0 मिलनी चाहिए 2 टप्पल में। ठीक है, लेट a डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ f। क्या है? लेट a डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ f। जो ये सभी a दिए गए हैं वो हमारे फंक्शन a के हमारे फंक्शन f के क्या है? डेरिवेटिव्स की मैट्रिक्स है। ठीक है, किसके ऊपर? एट द पॉइंट 0 0 पे। ओके, लेट g सच दैट, दूसरा फंक्शन अब यहीं से स्टार्ट हो गया। मतलब यदि ये स्टार्ट हुआ है तो इसका यूज भी इसके अंदर होगा और इसी के बिहाफ पे जो है हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेट किया गया है, g दूसरा फंक्शन लिया गया है जो कि क्या है? r³ से लेकर के r पे डिफाइंड है। ठीक है, और डिफाइंड आपका इस तरीके से है gxyz = xy + yz + zx + x + y + z। ओके, कहता है लेट h सच दैट। अब एक तीसरा फंक्शन h जो है बनाया गया है जो कि कहाँ से कहाँ तक है? r³ से लेकर के r³ पे विद अ फंक्शन डिफाइंड बाई h। क्या है? f और g का एक साथ जो है क्या है? फिर से यहाँ पे टप्पल के अंदर रख दिया गया है। ये फंक्शन इस तरीके से होगा। ओके, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द फंक्शन h। इन सभी केसेस के दौरान जो h है वो क्या करता है? एडमिट आ। अब ये क्या है? डिफरेंशिएबल इनवर्स इन सम ओपन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 0 0। अब देखिए, डिफरेंशिएबल की बात की गई है और जो डिफरेंशिएट करने के बाद h से जो मैट्रिक्स मिलेगी वो जो मैट्रिक्स है वो हमारी इन्वर्टिबल हो जाए एट द पॉइंट 0 0 पे, क्योंकि यहाँ पे सम नेबरहुड बोला है तो सम को क्यों हम पहले चेक करेंगे? पहले एट द पॉइंट 0 0 पे चेक करना इजी काम है। ठीक है, तो इसी बात को जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें फंक्शन पता नहीं है, फंक्शन हमारा अननोन है, तो हम क्या करेंगे? इन चारों का यूज करेंगे और यूज करने के बाद इस तरीके की फंक्शन लेके आएंगे। फंक्शन के बाद उसका डिफरेंशिएबल करके जो है मैट्रिक्स नई बनाएंगे और उस मैट्रिक्स का देखेंगे क्या इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं। जिसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है वो ये जो है सही होगा, वो मैट्रिक्स एक ही ये सही होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। जिसका मान लीजिए डिटर्मिनेंट ही 0 आए। अब देखिए यहाँ पे 3×3 जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप उसका क्या कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनवर्स तभी फाइंड आउट होगा जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों का यहाँ पे यूज करना होगा आपको। अब देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आइए और बाकी जिस तरीके से बोला जा रहा है उसी तरीके से हम उसको फॉलो करवाते चलेंगे और लास्ट में देखेंगे कि जो मैट्रिक्स 3×3 की यहाँ पे h की बनेगी उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करके 3×3 की मैट्रिक्स बनाएंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि क्या उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है या नहीं। यदि डिफरेंशिएट जो मैट्रिक्स होगी a की h की, क्या है? h की, और a तो ये बाकी जो भी है। ठीक है, वहाँ से उसका यदि इन्वर्स निकाला जा सकता होगा तो वो बोलेंगे कि जो ये है वो हमारी कैसी है? वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए को, क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व नहीं होगा।
क्या है, क्वेश्चन को आप सीधे सीधे सोल्व करने लग जाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और मे भी आपका क्वेश्चन सोल्व भी ना हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे देखिए, यहाँ पे जो है हम एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, अब देखिए एक चीज़ तो आपको पता होगी, क्या है, एक चीज़ तो आपको पता होगी कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन दिया गया है, देखिए मान लीजिए यही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो है हम मान लेते हैं कि f1 फंक्शन, इसको हम f2 फंक्शन। इसका जो है डेरिवेटिव हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, फंक्शन f1 का पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्या है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शन f1 का y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, फिर f2 को उठाएंगे, सिमिलरली f2 को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो है f2 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी और इसी प्रोसेस का यूज हमें करना है। जिसको भी ये प्रोसेस पता है उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ठीक है, नहीं पता है तो सारी चीज़ें हम करेंगे, आपको समझ में आएंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए f, इसके बिहाफ पे जो है हम पहले फंक्शन बनाने की इसका रिवर्स चलेंगे, क्या है, जिसके डेरिवेटिव वगैरह से ये बनाई गई है उसका रिवर्स यदि हम चलेंगे तो यहाँ से फंक्शन हमारा किस तरीके से होगा, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस जेड कामा 0 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये चीज़ें हैं और यहाँ पे देखेंगे जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका जो है क्या होगा, C1 के अंदर क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 रख दीजिए, क्या 0 आएगा, 0 0 बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और यदि यहाँ से इसकी डिफरेंस ये, और ये देखिए बोला भी गया है a डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ f। अब यहाँ पे यदि हम फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें तो इसका मतलब ये फंक्शन f1 है, ये फंक्शन f2 है, और f1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका f1 का y के रिस्पेक्ट में 2 होगा, f1 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। सिमिलरली f2 के अंदर 0 है, 0 फंक्शन ये, तो 0 का डेरिवेटिव 0 आएगा। क्या ये मैट्रिक्स नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। इसका मतलब जो हमने बनाया है ये ठीक बनाया गया है, क्या है, जो पहले वाले ऑप्शन से ये फंक्शन बनाया गया है या ये ठीक बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो g है वो ये है। अब यहाँ पे फाइनली g से आपको मतलब नहीं है, g को तो यहाँ पे रखने के लिए आपको जो है इसका यूज करना होगा। अब यहाँ पे h बनाइए, h जो होगा वो f को जो है इस तरीके से लिख दीजिए, x प्लस 2y प्लस z और कामा 0 है, ठीक है। इसको आप अलग अलग कर सकते हो या फिर इस तरीके से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से करके कामा जेड को भी रख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, फिलहाल के लिए जो है हम इसको इस तरीके से कर देते हैं। ये अब हमारा क्या हो चुका है, फंक्शन f1, ये हमारा फंक्शन f2 है और ये हमारा फंक्शन f3 हो चुका है, ठीक है। अब इस h का हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबल दोनों का सेम मीनिंग है, क्या है, दोनों का सेम मीनिंग है। इसका जो है dh निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन f1 का पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फंक्शन f1 का y के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, f1 का z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, f2 का x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें या फिर हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सारी वैल्यू 0 आएंगे फंक्शन f3 के ऊपर। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन f3 को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया, y के रिस्पेक्ट में अब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, क्या है, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। अब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा
अभी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमने किया तो ये हो गया y प्लस जेड प्लस 1, ठीक। y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस जेड, ठीक है। फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, ओके। अब ये जो वैल्यू है किसके नाइबरहुड में देखनी है, 0 0 के। मतलब ये जो आया है एट द पॉइंट 0, मतलब है जहाँ पे x है वो 0 रख दीजिए, जहाँ पे y है वो भी 0, जहाँ पे z है वो भी 0। ये ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा। और क्लियरली यदि इस मैट्रिक्स को जो है, यदि अब हमें क्या करना, इनवर्स निकालना है। अब देखिए, अब कहता है h इन विच द फॉलोइंग केसेस विल द फंक्शन h। अब फंक्शन h की बात की जा रही है। अब h का क्या है, डिफरेंशिएबल, मतलब डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ये हो गया। अब डेरिवेटिव का इनवर्स कहाँ पे देखना है, इन सम ओपन नेबरहुड ऑफ 0 0। यदि यहाँ पे जो इसका इनवर्स की बात, अब इसके इनवर्स जो निकला है, इसके इनवर्स की बात करें तो इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। क्या है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है। और यहाँ पे सम ओपन नेबरहुड की बात की गई है, तो हम पहले 0 0 पे चेक करेंगे, फिर इसके नेबरहुड में जाने की कोशिश करेंगे। तो एट द पॉइंट 0 0 पे यदि हम बात करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 0 है। इसका मतलब इसका जो इनवर्स है वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये क्या कहता है कि वो जो फंक्शन a है वो डिनोट्स द डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट 0 0 पे है। और ये जो फंक्शन h है, f और g का जो कलेक्शन डाला गया है वो फंक्शन का इनवर्स है इसके नेबरहुड में, ठीक है। तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हमने फंक्शन बनाया और सारी चीज़ें होल्ड करवाने की कोशिश करी तो फाइनली जो हमें मिला है कि जो ये h है इसके डेरिवेटिव का जो इन्वर्स है ये फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स आ रही है वो इन्वर्टिबल, सॉरी, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो नहीं बल्कि क्या आ रहा है, 0। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। और आपको पता है कि जब आपकी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आएगा और उसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, मतलब उसका इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, ओके। अब बात करते हैं इसकी, और इसी के बिहाफ पे फिर से हम फंक्शन दूसरा बनाएंगे, फिर इसके बिहाफ पे तीसरा बनाएंगे, फिर इसके बिहाफ पे, ठीक है। तो बारी बारी से ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू होता है और कौन कौन सा ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। क्या है, अब हम बात करेंगे ऑप्शन बी की। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम ऑप्शन बी को भी चेक कर लेंगे, सिमिलरली सी को भी और डी को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन पे आइए। बी ऑप्शन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू, इसका रिवर्स मतलब फंक्शन लिखना है डेरिवेटिव को, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, और ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5y प्लस 2z, ठीक है। अब देखिए क्या 0 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, 2 टप्पल में है क्वेश्चन, तो ठीक है 0 आएगी। अब यहाँ पे यहीं से फंक्शन अब की बार क्या है, बी ऑप्शन के लिए ये बन चुका है। अब यहाँ से h बनाइए, फिर उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव के बाद जो है आपका मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स का ये देख लीजिए क्या इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सिंपली यही करना था आपको। और h इज इक्वल्स टू आपको क्या है, f और g। f हमारा जो फंक्शन है ये क्या है 2x प्लस 2y प्लस 2z, और यहाँ पे जो है 6x प्लस 5y प्लस 2z, ठीक है। और ये कामा लगा के क्या लिखा जाएगा, जी वाला फंक्शन। जी वाला क्या है, ये आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ओके, ठीक है।
एच ये है। अब यहाँ पे डी एच मतलब एच जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अब हमें करना है, डिफरेंशिएबल करना है। तो इसका डिफरेंशिएबल जो है ये होगा, और यहाँ पे ये फंक्शन f1 है, ये फंक्शन f2 है, ये फंक्शन हमारा f3 है, f1 का x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या है, f1 फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिखा गया है, फंक्शन f1 को x के रिस्पेक्ट में। इसके अंदर ये f1 फंक्शन है, ये f2 फंक्शन है। क्या है, ये फंक्शन आपका f1 है जो लिखा जाएगा, अभी बाद में इसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे आ जाइए, सी वाले ऑप्शन पे हम सारी चीज़ें बता देंगे। डी पे जो है, जो आपकी कन्फ्यूजन होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। डी निकाल देते हैं, और डी की यदि हम बात करें तो फंक्शन f1 का x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2, y के रिस्पेक्ट में 2 और z के रिस्पेक्ट में 2। सिमिलरली f2 पे आइए, x के रिस्पेक्ट में 6, y के रिस्पेक्ट में 5 और z के रिस्पेक्ट में 2। यहाँ पे आइए x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में यदि आप करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस जेड प्लस 1, ठीक है। वो यहाँ पे फिर से आप क्या कर दीजिए, y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा z प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे यदि हम बात करें z के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1। एट द पॉइंट किस पे, 0 0 0 पे, ये देखिए, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1। क्लियरली जो इसकी फर्स्ट रो है और थर्ड रो है दोनों क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, R1 टेंस टू R1 माइनस 2 इंटू R2 यदि हम कर दें तो ये क्या हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। क्या है, 0 0 0 आ जाएगी। मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। और आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के चाहे कोई भी रो ले लीजिए, उसका यदि हर एक एलिमेंट 0 है या फिर कोई कॉलम है जिसका हर एक एलिमेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, बाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। जब इस मैट्रिक्स का जो DH है, जो डेरिवेटिव करके H का बनाया गया है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगी, इन्वर्टिबल नहीं हुई। क्या है, इन्वर्टिबल नहीं हुई। और ये कहता है कि वो फंक्शन यहाँ पे लिया जाएगा जो इसके साथ डिफरेंशिएबल हो और उसका इनवर्स जो है क्या हो, सम नाइबरहुड के अंदर फाइंड आउट किया जा सके। क्या है, फाइंड आउट किया जा सके। बट यहाँ पे फाइंड आउट इसका भी नहीं किया जा पा रहा है, तो इसका मतलब बी भी रॉन्ग है। इसका भी हम इस तरीके से फंक्शन डिजाइन करते हैं, फंक्शन की डिजाइनिंग करने के बाद एच डिजाइन करते हैं और इसके बाद जो है डीएच निकालते हैं। 3x3 की मैट्रिक्स आती है, बट ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, मतलब कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। आइए बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी और डी, दो ऑप्शन को तो हमने इजीली इवेलुएट कर दिया है, दो ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल होंगे नहीं, और तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मान लीजिए आपका फंक्शन ये f1 है, ये f2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसका रिवर्स देख लीजिए, क्या है इसका जो रिवर्स होगा वो देख लीजिए। इसका मतलब जो मैट्रिक्स ए बनाया गया है इसके डेरिवेटिव से ही बनाया गया है। फंक्शन f1 का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फंक्शन f1 का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, फिर f2 आ जाते हैं। क्या है, f2 दूसरे वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, वो भी कैसा, पार्शियली। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, और ये होने के बाद क्या है, ये हो गया। और इसका मतलब जो है यदि इसका रिवर्स कर दें, क्या है इसका रिवर्स, और यही चीज़ तो हम इसका रिवर्स करके लिखते हैं ताकि जो है डिफरेंशिएट करने के बाद जो है ये मैट्रिक्स मिल जाए फिर से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेटिंग करते हैं f1 और f2 लेने के लिए। ओके, देखिए कैसे लेंगे तीसरे वाले ऑप्शन में।
यहाँ पे जो है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का डिफ्रेंशिएट करने पे 0 होना चाहिए, वाई का भी 0 होना चाहिए, जेड का -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है -z कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट होना चाहिए 1 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे, जेड की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, कंडीशन फुलफिल होगी। एच निकाल देते हैं, एच जो है होगा -z वाई और यहाँ पे जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसका डी एच निकाल दीजिए, इसका x के रिस्पेक्ट में 0, y के रिस्पेक्ट में 0, z के रिस्पेक्ट में -1, x के रिस्पेक्ट में 0, y का 1, z के रिस्पेक्ट में है ही नहीं 0, x के रिस्पेक्ट में y प्लस जेड प्लस 1, y के रिस्पेक्ट में x प्लस जेड प्लस 1, z के रिस्पेक्ट में x प्लस वाई प्लस 1। ऐड द किस पे 0 0 0 पे इसका डेरिवेटिव का इन्वर्स देखना है, तो ये हो जाएगा क्या फाइनली 1 1 1, क्या है 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट जो है देखना है, ये हो गया, ठीक है। अब इसका इन्वर्स क्या होगा इससे हमें मतलब नहीं है, बट बस ये देख लीजिए कि जो ए के बिहाफ पे फंक्शन तैयार किया गया, फंक्शन के बिहाफ पे कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है कि नहीं, ठीक है, ये देखना है सिर्फ और सिर्फ, ये हो गया। और इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस का 1, करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट 0 -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। जब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की जो कि डी ऑप्शन है। ये देखिए ट्रू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है डायरेक्टली तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे क्वेश्चन पे तो बिल्कुल बता सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर ट्रू है और कौन कौन सा आंसर रॉन्ग है, ठीक है। एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे आइए, यहाँ पे 4x प्लस 2y प्लस 4z, इस तरीके से हम ले लेंगे, ठीक है। C1 का मतलब ये लीनियर ही लेना है, क्या है C1 का मतलब लीनियर ही लेना है, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा और ये कंडीशन भी साथ ही साथ फुलफिल करवानी है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है दूसरा वाला टप्पल का क्या है डेरिवेटिव वगैरह में देखिए, x का तो 0 है, मतलब यहाँ पे 0 ही लेना होगा, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2z, हो गया काम, ठीक है। फंक्शन तैयार हो गया f का। इस तरीके से h को भी तैयार कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस 4z कामा 3y प्लस 2z, और ये कामा करके xy प्लस yz प्लस zx प्लस x प्लस y प्लस z, ठीक है। अब यहाँ पे dh निकाल दीजिए, dh निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा x के रिस्पेक्ट में 4 2 4 3 2 सॉरी 0 3, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है ही नहीं तो 0 होगा, 3 2, और यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 1, ये x प्लस वाई प्लस 1 सॉरी x प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है। एट द पॉइंट 0 0 पे। और आपको जो है ये चीज़ें रिमूव करने के लिए थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपको माइंड यूज करना पड़ता, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट में सब में क्या आ रहा है 1 1 1, क्योंकि एट द पॉइंट 0 0 पे इसका डेरिवेटिव आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे लास्ट वाली रो को आप याद कर लीजिए, थर्ड रो को 1 1 1 रहेगी, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते थे, बट फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ h, यदि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब ये जो यहाँ से फंक्शन f बनाया गया है ये भी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, रो और कॉलम डिलीट हो जाएंगे, 3 2, ठीक है, -2 करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट 0 -2, ठीक है, प्लस का 4 करेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट 0 -3, तो -3, ये हो जाएगा 3 - 1 1, 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा क्या ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस का 4, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12,
तो ये क्या हो जाएगा 8 - 12 -4 जो कि क्या है नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमारा ये नहीं है कि डिटर्मिनेंट इसका क्या आता है, क्या है इसका ये मतलब नहीं है कि डिटर्मिनेंट जो है क्या आता है, बस ये देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या फिर जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमने देखा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब इसका भी इनवर्स क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। कहाँ पे, इन सम ओपन नेबरहुड ऑफ 0 0 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यदि 1 1 की बजाय कोई आप 1 पॉइंट समथिंग दे दीजिए तो भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 0 0 के नेबरहुड में अभी आप देखेंगे तो तीसरा और चौथे ऑप्शन से जो फंक्शन यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है उसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही होगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन जो फोर्थ है इसका भी डिटर्मिनेंट फाइनली जो मिला है DH, इसका भी नॉन जीरो आया है। यहाँ से भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, तो इसके बिहाफ पे जो फंक्शन F है ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली जो ऑप्शन C है और जो D है ये ट्रू है, A और B आपका रॉन्ग ऑप्शन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।